चलो सत्यनारायण की कथा का एंजॉय करो सभी लोग। ऐसे चलते रहिए। अब जो कैमरा पकड़ना सीखो पहले, आगे जाके कैसे पकड़ काम तो ले। करोगे। ऐसे पकड़ो जो हाथों के छोड़ 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 छोड़। हाँ बस ऐसे ही बनने बस हम देना। तो ऐसे ही पकड़े रहेंगे यार। सारा काम पापा कर लेंगे वो। ठीक है, जहाँ कृष्ण भगवान जाए कैमरा फोन उधर ही घुमा देना। जो पीछे दिख रहा है ना, जो बीच में बैठे हैं कृष्ण भगवान, पानी वानी डल जाए तो बस ऐसे ही जाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ नहाने। जल्दी नहाया। अरे टाइम लगेगा। चल। जय भगवान भोलेनाथ की जय, वृंदावन ये वाले कपड़े से पहुंच रहना। जय, जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, जय मुरली मनोहर श्याम की जय, बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय बंसी वाली की जय। पहले वस्त्र तो पहनाओ। जय श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की। छोटी हो तो जब वाली पहना दियो। जय 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 श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। हाथ में तो डालो। जय जय वो तो लड्डू गोपाल वाले हाथ में। कृष्ण, जय 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 श्री कृष्ण। पहले जितना हाथ में पहनाते। जय जय श्री राधे। पीछे कर दो बटन। बटन का हिस्सा पीछे कर दो। ऐसे ही। जय जय श्री राधे कृष्ण, ऐसे ही। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण, बांके बिहारी लाल की जय, मुरली मनोहर श्याम की जय, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस पीछे से तर ऊपर दबा दो। वैसी ऐसी है तर ऊपर ऐसे ही। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय बंसी वाले की जय, श्री राधे राधे। हरे राम श्री राम जय राम जय राम। सी पगड़ी आए वही पहना दी है। ये खरीदी है। मुकुंद भगवान की जय, मुरली मनोहर श्याम की जय, जय जय श्री बंसी वाले की जय, श्री दयानंद भगवान की जय, जय जय श्री नारायण भगवान की जय, जय जय श्री बंसी वाले की जय, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे राधे। कोई नहीं है बेटा अपने इधर नहीं है। भगवान बंसी वाले की जय, जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी माता की जय, जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पापा पहले टीका भी नहीं लगा। पगड़ी एक सी करके लगाते पहले। टीका लग गया। देखो ना महाराज।
सब वीडियो बना दे। नारायण भगवान की जय। फल लगी हैं ये तो इसमें फल ये धरे, सब इसमें धरे फल। शिवालय की जय। ये हैं फल, नारियल है, फल है। और ये तो जाने वाला है। जय शिवालय की जय। जय श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण। एक केला काट लो, 5 फल उधर रख दो, 6 2 केले रख दिए। श्री कृष्ण जय जय। 2 केले अलग से हैं, वो काटने को भगवान को प्रसाद को, 5 फल अलग हैं। जय मुरली मनोहर श्याम की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे। जय श्री कृष्ण। बस एक केला चम्मच से काट के शिवालय की जय। ये मेवा रखो, 5 जे रखेंगे। जय श्री गणेश जी महाराज। आगा चेहरा तो नहीं, अब तक। जे खुले थे ना हल्दी कुकू की करन दे दरे गणेश जी महाराज। नमक ग्रह बेटा बैठा के, नमक ग्रह भी नहीं बैठा करे। ये मरीज है। जी रख दो, क्या जे 5 रखे हैं ना, सब ऐसी कटोरी रख दो ना उधर। जी कुन्नी पे रख दो, पटापे है ही। तेरे चक्कर में सब भूल जाता हूँ। बीच में बोलती है। काको बोलते तो बोल करते हो नहीं है तो फिर बोलना तो पड़ेगा ही। हाँ, ठीक है। जय श्री नवग्रह महाराज की जय। जय श्री नवग्रह महाराज की जय। जय श्री नवग्रह महाराज की जय। जय श्री नारायण भगवान की जय। विष्णु महाराज की जय। लक्ष्मी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी साधु संतों की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। पापा ने नीचे ही बैठा दो लड्डू गोपाल को, काय कलश नीचे कलश पे बैठाते। कलश पागल है। ये अपने अलग विद्या चलाती भगवान को। चौक पूर के रख के, कपड़ा रख के फिर बैठा लेते हैं। कलश पर कभी भगवान नहीं बैठते हैं। जय भगवान है विष्णु महाराज। लड्डू गोपाल दया करो। पास इस फुट में अब अच्छा लग रहा है लड्डू गोपाल का बोलो। जय हो भगवान की जय। जय श्री नारायण भगवान की जय।
तुम पंचामृत डाल दिया उसमें? जी क्या मुरमुरे थे? नहीं, किसा हुआ खोखला रहता है। चला है उसमें, उस वहीं रख दो भगवान के पास। जय भगवान। लड्डू गोपाल ही को चढ़ा देते, सब्जी से रख दो। एक केला काट के रख लेते एक प्याली में, चम्मच से ही कट जाएगा वो तो, चक्कू ये चम्मच की जल्दी से काट लो, या इससे ही काट लो, ढक्कन की इससे गोल गोल। पंजीरी नहीं बनाई? तुमने खोली कहाँ डिब्बी? जे धरी है पंजीरी की, तुमने खोली नहीं है। हमने तो सब कुछ बनाया, पंजीरी तो पहले बनाएंगे हम। तुलसी का पत्ता धर दो इसमें ही। इसमें धर दिया तुलसी का पत्ता? इसमें और उसमें पंचामृत में डाल दिया, पंजीरी में डाल दो बस। कल इसमें गंगा सागर में डाल दो ये। पापा तुमने नीचे क्यों रखा है इसको? तांबे का बर्तन नीचे नहीं रखते, इस पे रखो। पगड़ी लगा के बैठ जाते, काय के लाने लिया है पगड़ी, धरी रहती है। लड्डू गोपाल दे जाए टीटू, ऐसे ही बस। घी रख ली क्या उसमें? दीपक में नक्शा घी डाला, पीतल घी में लगा लेते जिधर कौन है? जय मुरली मनोहर श्याम की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे 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 राधे। तुम उन्हें जनेऊ तो पहनाओ, कलावा का मना के। ये काम चलते हैं हमारे, नहीं चलते। काम चल रहा है। टाइट बहुत है ये तो। पक्का होगा, इसमें से ले ले। अच्छा है वैसे, तुम्हारे हाथ का काजे घी के होंगे। जेल का है। जय भगवान मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री श्याम नारायण भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। जय मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण। जितने बड़े नहीं उतने बड़ी पगड़ी पहना दी। जय भगवान। इतना छोटा बना लिया, उधर ठंड लगेगी। अब मैं खींचूंगी हाथ से।
टीका तो लगाया नहीं है अपने आप में, टीका तो लगा ले। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे राधे। मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। मैं बंद कलावा जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। ओ भगवान, जय श्री कृष्ण। जय भगवान, तुम्हारी जय हो। हे मुरली मनोहर श्याम की जय, बांके बिहारी लाल की जय। खड़े कर दो हाथ पाथ एक से। जय सत्यनारायण स्वामी की जय। की जय। हे मेरे मुरली मनोहर, हे कान्हा। देखो घंटी तो बजाओ। गंगा जली लाए थे गोदावरी से। ए वो तो थैले में अंदर ही लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, यहीं लगा दे। और वो घर ढला, एक और डले, वो कुटने पे भी धराया घर। जय भगवान, क्षमा करना भगवान भोलेनाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। जय हो। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। तीन में तेल तो डाला नहीं है, ऐसी खाली डाली है। घी है, वो तेल की शीशी रखी ऊपर। घी है। अरे ये बत्ती धरी थी इनमें। मैंने तो ये बनाए थे दो दिए। ये कपूर है। तो अभी क्या को रख खोल दिया कपूर। ले वीडियो बना लो, तब तक हम बोले आए गंगा जली भगवान का। जय श्री कृष्ण राधे गोविंद। जय जय मुरली मनोहर श्याम की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे राधे। जय बांके बिहारी लाल की जय। जय बाबा बजरंगबली महाराज की जय। जय जय श्री कृष्णाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। सर्वज्ञं देवतानं दीनं बन्धुतो दीनदयालाय नमः। सर्वशक्तिमानं परमात्माय श्री रामाय नमः। प्रसाद लिया गया होगा।
वैष्णो देवी वाला भी थैली उठा ले हम प्रसाद। पकड़ो जी अपनी हवाई पट्टी। वही हो तुम तो। भगवान का दिख रहे हैं इसमें? जी का वेद दिख रहा है भगवान। हाँ, तो उधर की साइड और करो। अरे तो वो हाँ, अब दिख गंगा रहा है। गंगा डाल रहे थे ना हाँ। पापा। किस मिनट की हो गई भैया वीडियो रिकॉर्डिंग? वाह। नाम आएगा नीचे। उधर रखो, उधर कुन्ने में फल सेव के पास नीचे रख रहा है जे नहीं, उधर आम के पत्ते के पास रख देते। बल्ब रिकॉर्ड का आएगा, वो पापा है बता। अब सेव रख दिया नीचे। लड्डू गोपाल के पास कितनी जगह है, हाँ सेव रख दो। वो उसका पत्ता रखा है, ऐसी टिका दो, खड़ा उल्टे लगा रहा है। पापा सेव नीचे कहाँ रखा? यहीं रख दो बस। ये नारियल धरा है। पापा का भी फोटो लेना चाहिए, ऐसी पूजा करवाई। गोविंद नारायण गोविंद नारायण नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। जय बाल भगवान की जय, मुरली मनोहर श्याम की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे। पापा उल्टा नारियल का को रखा? उल्टा नहीं, उल्टा है। ऐसे उल्टे सीधे काम करती हैं ये तो। जय मेरी राखे राम ताई। जय भगवान। जय हो मुरली मनोहर श्याम महाराज की जय। जय भगवान श्री नारायण भगवान की जय। मुरली मनोहर श्याम की जय। जय जय राधे बिहारी लाल की जय। जय महालक्ष्मी माता की जय। जय भगवान तुम्हारी जय हो, लक्ष्मी माता की जय। जय जय बाकी बिहारी लाल की जय। जय भगवान भोलेनाथ की जय। सभी देवी देवताओं की जय, सभी साधु संतों की जय। जय जय गुरु महाराज की जय। जय जय श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री बंसी वाले की जय। जय जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम। श्री कृष्ण देवाय देवाय नमः। सर्वज्ञं मदेतानां दिव्यं मन्मथोऽभिजालाय नमः। जय जय श्री राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम, जय राम। जय भगवान भोलेनाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय बंसी वाले की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। उसको चपटी कर लेते हाथ से बट के, जय श्री राधे, फिर जला लेते। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे राधे। जय बंसी वाले की जय। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे राधे राधे। सब जलेगी अच्छी। जय जय बंसी वाले की जय। जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय बंसी वाले
जय श्री राम, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय दोरिया महारानी की जय। पहला अध्याय एक समय नवमी श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय एक समय नवमी शरण्य तीर्थ में सनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूची से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, ता उनका वर्णन कैसे होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ मुनि, कोई ऐसा तप कीजिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्रताप होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य अब आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेष्ठ नारद से कहा था, सो सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न से के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूतों व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आगमन हुआ है? कुछ कहो। वो अभी नहीं आ रहा, थोड़ी देर में हम अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही अपनी प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यह सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विचित्र करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के भाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़
ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करा करा के भगवान के अर्पण कर देवें तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। पश्चात स्वयं भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को बुद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूँगा। यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण से कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस व्रत को किसने इस व्रत को किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मणों के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसके करने से मेरे यहाँ धन दान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियाँ अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। कुछ रोज वहाँ उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर
विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन और आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूची बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले इस समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यहाँ आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, साधु अपने बांधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझको इसका सब विधान कहो। मैं भी अपने कथन अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा ने सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पतिगृह में बुद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के लिए वास्ते कोई योग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर खड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री के विवाह कर उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुमने दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र के समीप स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगी। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोरों ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया और वह जो ससुर जमाई ठहरे हुए थे, जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें।
तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था उसको चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी, तब प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहा नहीं, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रथा ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। वे दोनों वर्णिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे मानवो, भाभी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्रभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। चौथा अध्याय। सूत जी बोले कि वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दांडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? वही मानी वाणी खसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दांडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दांडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दांडी का श्राप है, तथा उनकी शरण में चलिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दांडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दांडी भगवान बोला, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आके देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूतों को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उस स्त्री को नमस्कार कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ,
तू कार पूर्ण कर सका। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर इस श्लोक को सुभोग कर अंत में स्वर्ग हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पांचवा अध्याय। सूची बोले कि हे ऋषियों, अब मैं कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहाँ नहीं गया और ना नमस्कार ही किया। तब जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से उसने पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन दान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। रुद्राक्ष और वट देते नवा